अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे साइनोबैक्टीरिया एज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये हमारा प्रोकैरियोट्स चैप्टर नंबर 6 का एक टॉपिक है, आज इसको डिस्कस करते हैं। तो जो है हमारे पास साइनोबैक्टीरिया क्या है, एक तरह का बैक्टीरिया है साइनोबैक्टीरिया, और ये जो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया है, इसके बारे में यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है। तो चलिए इसको जो है वो हम पढ़ते हैं। सबसे पहले साइनोबैक्टीरिया इज द मोस्ट प्रोमिनेंट primitive photosynthetic organism that earth required on its wide range of habitats। तो ये जो है हमारी साइनोबैक्टीरिया हमारी अर्थ के अंदर मौजूद सबसे पहला जो है वो ये जानदार है। ये फोटोसिंथेटिक है, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, और ये जो है अर्थ पर हमें बड़ी हैबिटेट के अंदर, बड़ी रेंज के अंदर पाया जाता है। अर्थ पर जो है बहुत ही ज़्यादा तादाद में ये मिलता है। दे हैव रिमार्केबल एबिलिटी टू सर्वाइव इन एक्सट्रीम हाई एंड लो टेम्परेचर। ये जो है एक्सट्रीमली हाई और लो टेम्परेचर के अंदर रह सकते हैं। मतलब इनके पास ऐसी एबिलिटी है कि ये ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर भी रह सकते हैं और कम टेम्परेचर के अंदर भी ये रह सकते हैं। प्राइमरीली दीज आर फाउंड इन एक्वेटिक इन्वायरमेंट। ये जो है सबसे पहले एक्वेटिक इन्वायरमेंट, पानी वाले जो इन्वायरमेंट हैं, मतलब समंदर है, उनके अंदर ये रहते थे। इस्टेब्लिश अराउंड 2.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये जो है तकरीबन 2.5 बिलियन साल जो है ये पहले इवॉल्व हुए थे, जो पैदा हुए थे। एट द टाइम ऑफ व्हेन अर्थ वाज सफरिंग फ्रॉम हाई टेम्परेचर ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, they were contributed in oxygen, providing oxygen to our environment by using water during photosynthesis, and carbon dioxide might had reduced the earth's temperature to some extent। तो उस टाइम पर जब अर्थ पर जो है वो ऑक्सीजन की कमी थी और वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ही हाई था, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी थी, ऑक्सीजन नहीं थी अर्थ पर, तो ये जो है इन्होंने एक बड़ा रोल प्ले किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने फोटोसिंथेसिस करके जो अर्थ के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड थी उनको यूज़ करना शुरू किया, वाटर को यूज़ करके, और वहाँ पर जो है वो इन्होंने ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। तो जैसे ही ऑक्सीजन इन्होंने प्रोड्यूस किया तो हमारे इन्वायरमेंट की हालतें जो वो बेहतर होती गई, टेम्परेचर भी कुछ कम होता गया, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से टेम्परेचर जो है वो ज़्यादा था। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये यूज़ कर रहे थे तो टेम्परेचर कम हो गया, और हमारे ऑक्सीजन ये प्रोड्यूस कर रहे थे, ऑक्सीजन की कंसनट्रेशन अर्थ पर ज़्यादा हो गई, इसीलिए जो है वो ज़्यादा लाइफ यहाँ पर पॉसिबल हो पाई है। उसके बाद देयर लाइफ प्रोसेस रिक्वायर ओनली वाटर। इनकी जो है वो ज़िंदगी में सिर्फ वाटर की अहमियत है, वाटर इनको चाहिए, और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और लाइट, ये चीज़ें जो इनको चाहिए। their ability to colonize in rock and soil in tough environment condition like glacier and near volcanoes radiation। तो इनके पास जो है कुछ एबिलिटीज़ हैं, ये जो है कॉलोनीज बनाकर रह सकते हैं पत्थरों वाले इलाके में, जहाँ पर बड़े बड़े पत्थर हैं वहाँ पर भी ये रह सकते हैं, सॉयल ज़मीन में भी रह सकते हैं, और कुछ ज़्यादा सख्त इन्वायरमेंट है उसके अंदर भी ये रह सकते हैं। ग्लेशियर जहाँ पर बर्फ़बारी है वहाँ पर भी रह सकते हैं, और वॉल्केनो के अंदर भी रह सकते हैं। तो साइनोबैक्टीरिया जो है वो हर जगह पर तकरीबन रह सकते हैं। उसके बाद आते हैं आगे आते हैं साइनोबैक्टीरिया कैन सर्वाइव इन लो CO2 एनवायरनमेंट। कम CO2 मतलब कम कार्बन डाइऑक्साइड वाले इन्वायरमेंट के अंदर भी रह सकते हैं, जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो भी वहाँ पर भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। हालांकि इनकी जो है ज़रूरत है कार्बन डाइऑक्साइड, इनको जो है वो ज़्यादा चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन ये कम पे भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। दे हैव रुबिस्को एंजाइम दैट हेल्प टू कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर्स। इनके पास भी रुबिस्को एंजाइम है जो हम प्लांट्स के अंदर पाया जाता है। ये एंजाइम जो है इनको कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर में कन्वर्ट करने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए इनको काम आता है। Filamentous cyanobacteria can fix environmental nitrogen in their specialized cells called heterocysts as they use to produce fertilizer produced by nostoc। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास साइनोबैक्टीरिया, ये इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। मतलब ये कभी कभी जो है वो नाइट्रोजन को फिक्स करके, यहाँ पर एक तरह के जो है वो हमारे पास साइनोबैक्टीरिया जिसके फिलामेंटियस साइनोबैक्टीरिया कहते हैं, और ये जो साइनोबैक्टीरिया हैं ये नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। नाइट्रोजन को यूज़ करके ये जो है उसमें भी जो है वो ऑक्सीजन बना सकते हैं। और यहाँ पर क्या होगा, ये जो है इसका जो है इनके पास क्योंकि स्पेशल सेल्स होते हैं जिसे हेटेरोसिस्ट सेल कहते हैं, ये सेल्स जो है ये यूज़ करके जो है वो नाइट्रोजन को भी फिक्स कर सकते हैं। इसीलिए जो ये नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, इसीलिए इनको जो है फर्टिलाइज़र के अंदर यूज़ किया जाता है, जिसका एक एग्जांपल है नोस्टॉक। सम ऑफ द साइनोबैक्टीरिया आल्सो प्रोड्यूस टॉक्सिक सब्सटेंस which contaminate water if drink commonly cause gastroenteritis।
तो कुछ साइनोबैक्टीरिया जो हैं वो टॉक्सिक सब्सटेंस भी पैदा करते हैं, हमारे लिए मुश्किल सब्सटेंस भी पैदा करते हैं, जो हमारे पानी को गंदा कर देते हैं, ख़राब कर देते हैं। और वो अगर हम ख़राब पानी पीते हैं तो हमें ये बीमारी हो सकती है जिसका नाम है गैस्ट्रोएंटेराइटिस। उसके बाद जो है बैक्टीरिया डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, इनके पास जो है वो क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। जो प्लांट्स के पास क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, जो उन्हें फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, वो इनके पास नहीं होता। फॉर बीइंग द मोस्ट प्रिमेटिव, क्योंकि ये बहुत ही पहले वाले फार्म हैं और तभी जो है वो इतने बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते थे। बट द ग्रीन पिगमेंट्स आर प्रेजेंट, लेकिन इनके पास जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं जैसे क्लोरोफिल और दूसरे भी इनके पास जो है पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। सिंस दे हैव द प्रिमेटिव वन एंड डू नॉट रिप्रेजेंट द ट्रू फोटोसिंथेटिक यूकैरियोटिक सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे हमारे प्लांट्स के अंदर जो है वो फोटोसिंथेटिक जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे उनके पास क्लोरोप्लास्ट है और दूसरे जो है पिगमेंट्स हैं, उससे जो है वो बहुत सारे रिएक्शन करते हैं, लाइट रिएक्शन, साइक्लिक प्रोसेस, फोटोफॉस्फोराइलेशन, बहुत सारे प्रोसेस करके वो जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो है वो यूज़ करके वो बनाते हैं ग्लूकोज और ऑक्सीजन। लेकिन यहाँ पर जो है ये बड़ी सी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर नहीं होती। यहाँ पर जो है सिंपल इनका तरीका होता है, दे रिक्वायर लिटिल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ये जो है बहुत ही कम एनर्जी में भी जो है वो ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं to maintain cellular activities. They have the higher growth rate than other phytoplanktons when light intensities are low. जब लाइट की इंटेंसिटी लो है तब भी ये जो है, क्योंकि इनको बहुत ही कम एनर्जी चाहिए और ये कम एनर्जी में भी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं और अपनी सेलुलर एक्टिविटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं। इसीलिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद हैं, क्योंकि ये जो है बहुत इनका ग्रोथ रेट बहुत ही हायर है, ये बहुत ही जल्द ग्रो हो सकते हैं और एनर्जी इनको बहुत ही कम चाहिए होती है। They also can live within the organism for developing mutualism and so that they can live. तो ये जो है दूसरे ऑर्गेनिज़म के अंदर भी रह सकते हैं, इंसान के अंदर और दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के अंदर रह सकते हैं और वहाँ पर क्या म्यूचुअलिज्म डेवलप करेंगे और वहाँ पर क्या होगा, मतलब उस ऑर्गेनिज़म को भी फ़ायदा होगा और ये भी उनसे जो है फ़ायदा लेंगे। दे हैव क्लोरोफिल ए, कैरोटिनॉइड एंड ब्लू पिगमेंट कॉल्ड फाइकोब्लिन, इनके पास जो है वो क्लोरोफिल ए होते हैं जो ग्रीन पिगमेंट होते हैं, कैरोटिनॉइड होते हैं जो रेड और दूसरे कलर के पिगमेंट होते हैं, और इनके पास एक दूसरा पिगमेंट होता है ब्लू कलर का जिसे जो है हम फाइकोब्लिन कहते हैं। वाइल सम स्पीशीज़ द रेड पिगमेंट फाइकोइरिथ्रिन इज़ आल्सो प्रेजेंट, और कुछ इनकी स्पीशीज़ में, मतलब साइनोबैक्टीरिया की भी कुछ स्पीशीज़ होती हैं जिसमें जो है वो हमारे पास फाइकोइरिथ्रिन भी आ जाता है, उनके पास ये भी एक रेड पिगमेंट मौजूद होता है जिसे फाइकोइरिथ्रिन कहते हैं। इफ़ दे नॉट इवॉल्व ऑन अर्थ, अगर ये साइनोबैक्टीरिया हमारी अर्थ पर इवॉल्व नहीं होते, इट विल बी लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ पर ऑक्सीजन की लेवल बहुत ही कम होती। इन्होंने जो है आकर फोटोसिंथेसिस करके ऑक्सीजन की लेवल को बढ़ाया है। ऑल अराउंड द मोस्ट ऑफ द लाइफ फॉर्म्स कुड नॉट बी एबल टू एग्जिस्ट, तो बहुत सारे ज़िंदगी के जो फॉर्म्स हैं जैसे इंसान है और बहुत सारे दूसरे कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स हैं, वो आज तक जो है वो ज़िंदा नहीं रह पाते, क्योंकि इन्होंने जो आकर ऑक्सीजन को बढ़ाया है। तो ये जो है हमारे पास बहुत ही अच्छा टॉपिक था हमारा साइनोबैक्टीरिया का। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।